नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सीमा पार से ड्रोन साजिश। एक और पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए सरकार की तरफ से अलग अलग तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रदेश के युवाओं को नशे से बचाया जा सके। वहीं पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की बदौलत यहां लगातार नशे की तस्करी की कोशिशें की जा रही हैं। अमृतसर के पास 4 दिन के अंदर ही बीएसएफ के जवानों ने 5वें पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग कर उसे मार गिराया, जिससे करोड़ों की नशे की खेप भी बरामद हुई है। अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी तस्कर खास तरह के ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। इन ड्रोन के जरिए न सिर्फ नशा बल्कि हथियारों की खेप भी भेजी जाती है और फिर उन हथियारों को पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में सप्लाई कर दिया जाता है। आखिर कैसे पाकिस्तान की तरफ से ये जो ड्रोन साजिश लगातार की जा रही है, हालांकि हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं उसे लगातार वो नाकाम कर रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे आज। लेकिन इससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए कि 4 दिन के अंदर कैसे ये 5 ड्रोन बरामद किए गए। लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक साजिशें की जा रही है। अमृतसर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बार बार ड्रोन की घुसपैठ हो रही है, जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगातार नाकाम कर रही है। बीती रात भी जवानों ने पाकिस्तानी तस्करों की ओर से भेजे गए एक और ड्रोन को मार गिराया। जवानों ने ड्रोन के साथ हेरोइन की खेप को भी जब्त किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 14 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बीएसएफ के जवानों ने 4 दिनों में अमृतसर सेक्टर में ये 5वां ड्रोन गिराया है। दरअसल बीएसएफ के जवान रात को अमृतसर में बॉर्डर आउटपोस्ट राजाताल के अंतर्गत आते सरहदी गांव भैनी राजपुताना में गश्त कर रहे थे। बीएसएफ की बटालियन 144 के जवानों को रात तकरीबन 10 बजे ड्रोन की ये आवाज सुनाई दी, जिसके बाद जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। कुछ समय बाद ही ड्रोन की आवाज भी बंद हो गई, जिसके बाद इलाके को सील कर सर्च अभियान शुरू कर दिया गया। इस दौरान खेतों में ड्रोन गिरा मिला, जिसके साथ एक थैला भी बांधा गया था, जिसे खोलने पर उसमें से 2 पैकेट हेरोइन के बरामद किए गए हैं। अमृतसर सेक्टर में पाकिस्तानी तस्कर एक ही किस्म के ड्रोन से नशे की तस्करी को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसएफ की तरफ से मार गिराए गए इस ड्रोन की किस्म भी DJI Matrix 300 RKT है। ये भी वही ड्रोन है जिसे बीते दिनों भी रिकवर किया गया था। ये ड्रोन छोटा, लंबी दूरी तक जाने वाला और डबल बैटरी वाला है, जो काफी देर तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसी वजह से पाकिस्तानी तस्कर इसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटी और कम वजन की खेप का ये ड्रोन आसानी से सरहद पार करवा देता है। ये 3 से 5 किलो तक का वजन उठा सकता है। अमृतसर से MH1 न्यूज के लिए ध्यानचंद की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें आपने देखी, ये पैकेज आपने देखा स्पेशल, लेकिन बड़ी हैरानी होती है इस बात को लेकर। आप इस पहलू पर अगर आप गौर कीजिए कि जहां पर दुनिया के जो तमाम देश हैं वो ड्रोन का इस्तेमाल करके अपनी टेक्नोलॉजी को पूरे विश्व भर में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। कभी नशा भेज रहा है, कभी हथियार भेज रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर ही है, इस पर पूरी तरह से रोक कैसे लगेगी। हालांकि आपको बता दें कि जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो लगातार पाकिस्तान के मंसूबों को नाकामयाब कर रही है, असफल कर रही है। लेकिन अगर एक औसत निकालेंगे तो हर एक दिन पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के ड्रोन भेजे जाते हैं जिसमें नशे की खेप होती है, हथियार होते हैं। तो पाकिस्तान नहीं चाहता है कि जो भारत के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, खासतौर पर पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, या फिर और भी जो सटे हुए राज्य हैं, वहां पर शांति कायम रहे। लेकिन जो हमारे पंजाब पुलिस के जवान हैं या फिर कहें कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो लगातार पाकिस्तान की इस जो नापाक साजिश है उसको नाकाम कर रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से रोक कैसे लगेगी, ये एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। तो इसी पर हम एक चर्चा करने वाले हैं, एक सार्थक चर्चा होगी जिसमें समस्या से लेकर समाधान कैसे निकल सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय हम करा देते हैं। तो हमारे साथ पूर्व राजनयिक AP सावरिया, हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। JS सोढ़ी जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा
बड़ी हैरानी होती है इस बात को लेकर, जहां पर जो दुनिया के तमाम देश हैं ड्रोन की टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया भर में, विश्व भर में एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाकिस्तान उसी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहा है, भारत में माहौल खराब कर रहा है। पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ क्यों है? इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं जय सोढ़ी जी? जय हिंद यश जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। पाकिस्तान की मानसिकता को समझने के लिए हमें 1971 का युद्ध में जाना पड़ेगा, जब भारत ने 1971 में पाकिस्तान को हराया, जिसकी वजह से बांग्लादेश एक नया राष्ट्र खड़ा हुआ। तब पाकिस्तान को एहसास हो गया कि कोई भी कन्वेंशनल युद्ध में वो कभी भी भारत को हरा नहीं पाएगा। 1977 में पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल जियाउल हक, जो बाद में उनके राष्ट्रपति बने, उन्होंने एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन का गठन किया, जिसे आज तक पाकिस्तानी सेना के अफसरों को स्टाफ कॉलेज कोयटा पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। इस डॉक्ट्रिन का नाम है रीडिंग इंडिया इनटू 1000 कट्स, यानी कि भारत के ऊपर 1000 घाव करो ताकि भारत हर तरफ से दिक्कत में आए। और इन्होंने इस डॉक्ट्रिन का पहली बार इस्तेमाल किया 1980 के दशक में, जब इन्होंने पंजाब में आतंकवाद को समर्थन दिया और वहां पे उन्हें 15 साल सफलता मिली। उसके बाद उन्होंने 1989 से कश्मीर घाटी में डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया। अब क्योंकि साल प्रति साल टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, पाकिस्तान भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है अपनी उसी मिलिट्री डॉक्ट्रिन रीडिंग इंडिया इनटू 1000 कट्स को यूज करने के लिए। और लगातार पिछले 3 साल से पाकिस्तान भारत के ऊपर ड्रोन के हमले करते जा रहा है, क्योंकि ड्रोन एक बहुत ही सस्ता एक डिफेंस सिस्टम है ऑपरेट करने के लिए। इसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि ये लो हाइट पर फ्लाई करता है और ये महंगा भी नहीं होता। अगर हम आगे देखें यश जी, 2020 में पाकिस्तान ने 49 टाइम ड्रोन भेजे भारत के ऊपर, 2021 में 109 टाइम और पिछले साल 2022 में 268 टाइम, यानी कि साल प्रति साल ये ड्रोन का जो वॉरफेयर है पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर करता आ रहा है। अब एक चीज माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा देश है, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और इजराइल के बाद, जिसने ड्रोन को अपने ऑपरेशन में इस्तेमाल किया। इन्होंने पहली बारी 2015 में 3 तरीके तालिबान पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा अपना बुरा ड्रोन यूज करके। तो पाकिस्तान को इनिशियल बढ़त तो मिल चुकी है भारत के कंपैरिजन में ड्रोन वॉरफेयर में, लेकिन भारत भी अब इस ड्रोन वॉरफेयर में अपनी जो सैनिक शक्ति है उसका इजाफा कर रहा है। हम अपने अंदर ही तपस ड्रोन का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हमने इजराइल से हेरन ड्रोन खरीदा है और अभी थोड़े समय में जो दुनिया का सबसे आधुनिक ड्रोन है MQ-9, उसकी भी हमारी डील अमेरिका के साथ होने वाली है। तो पाकिस्तान को अब हम टक्कर दे रहे हैं इस ड्रोन वॉरफेयर में। जी, मैं AP सावरिया जी के पास चलूंगा। AP सावरिया जी, क्योंकि आप बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, और जो तकनीक में विस्तार हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है समय के साथ, वो भी आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके भारत में जो शांति है वो भंग करने की कोशिश कर रहा है लगातार। ऐसे में आप भारत की टेक्नोलॉजी को कहां पर देखते हैं? क्योंकि हमारे BSF के जवानों को, पंजाब पुलिस को और जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां के जवानों को सैल्यूट करना तो बनता है। वो लगातार पाकिस्तान की इस ड्रोन साजिश को नाकाम कर रहे हैं। लेकिन अगर माने कि 50 बार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजा गया तो स्वाभाविक है 40 बार BSF के जवानों ने या फिर बॉर्डर स्टेट्स ने, जो वहां की पुलिस है, उन्होंने उस साजिश को नाकाम किया है। लेकिन फिर भी ऐसे कई बार मौके हो जाते हैं कि ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई हो जाती है, नशे की खेप भेजी जाती है। तो हम टेक्नोलॉजी के मामले में कहां पर खड़े हैं? कितने सक्षम है कि अगर ड्रोन हल्का सा भी एंटर करता है हमारी सीमा के अंदर तो हमें तुरंत पता लग जाए? बिल्कुल, देखिए यश जी, आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है, क्योंकि हमारी कंट्री के 2 ऐसे दुश्मन हैं जो अनप्रेडिक्टेबल है, उनके कोई मोरल और कोई प्रिंसिपल नहीं है। उसमें से एक हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान जैसे अभी थोड़ी साहब ने बताया कि 71 वॉर में उसने देख लिया कि वो भारतवर्ष के साथ युद्ध तो कर ही नहीं सकता। तो उसने क्या किया कि अपने कबायली लोगों को, अपने रेंजर्स को बॉर्डर को क्रॉस करके टेररिज्म फैलाने की कोशिश की, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर है, चाहे वो पंजाब है। लेकिन हमारी भारत की सशस्त्र सेनाओं ने अपना एक्शन लेकर के ये यकीनन बना दिया कि
कि टेररिस्ट अगर कोई भारतवर्ष में घुस गया तो उसकी जिंदगी मैक्सिमम की रहेगी। इसके बाद पाकिस्तान के वो सारे वो जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे खत्म हो गए और पाकिस्तान क्योंकि जैसे इसकी मंशा यही रहती है कि हिंदुस्तान को वो डिस्टेबलाइज कर ले, तो उसने जो ये ड्रोन वॉरफेयर है इसमें बहुत तेजी से इन्वेस्ट करना शुरू किया। हालांकि भारतवर्ष कभी किसी की टेरिटरी को लेना नहीं चाहता है और वो कभी इसराइल, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ड्रोन एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती है तो उसका अच्छे कामों के लिए यूज करने के लिए डेवलपमेंट होती है, चाहे या लेकिन जो खराबाती दिमाग के आदमी होते हैं, जो शैतानी दिमाग के आदमी होते हैं, उसका नेगेटिव फायदा भी उठाते हैं और वही यही हालात जो है भारत पाकिस्तान के साथ हुई है। भारतवर्ष ड्रोन को यूज करता है दवाइयों को छिड़कने के लिए, दवाइयां भेजने के लिए, दूर दराज जगह पे मेडिसिन भेजने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने एक ही अख्तियार किया कि अब जवान को भेज नहीं सकता। ड्रोन भेज करके जो बॉर्डर एरिया है, चाहे वो राजस्थान है, जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब है, वहां पे पूरा मौका यूज कर रहा है कि वो मैं जो ड्रग्स है, तस्करी की जो ड्रग्स है वो तस्कर तो लेके आ नहीं सकता, लेके आएगा तो भारत की तरह उसको खत्म कर देंगे, इसका ये यूज करता है। ये सब अंदेशा देखते हुए भारत सरकार ने रिसेंटली बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजी को भारतवर्ष में बहुत तेजी से विकसित कर दिया गया है। बीएसएफ और पंजाब पुलिस को उसी तरह से सशक्त किया गया है कि जो ही वो ड्रोन आवाज सुने या ड्रोन कहीं दिखाई दिए उसको मार दिया जाए। और भारतवर्ष में विदेशों को ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इजराइल हो, वहां से भी इम्पोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है एपी सावरिया जी, मैं आपके पास आऊंगा। संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं इस विषय को लेकर, लेकिन फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इस विषय को लेकर कई सवाल हैं और जिसका जवाब भी बेहद ढूंढना जरूरी है ताकि दर्शकों को भी ये पता लगे। और बहुत हैरानी इस बात की होती है कि पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। वो इतना बौखलाया हुआ क्यों है, बड़ा सवाल ये। और टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान के इस ड्रोन साजिश को रोक पाने में हम कितना सक्षम है, कितना संपन्न है, इसको लेकर भी हम चर्चा कर रहे हैं। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम बता दें कि एक बेहद अहम विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सीमा पार से ड्रोन साजिश जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार रची जा रही है, उसको कैसे हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान और पंजाब पुलिस के जवान नाकाम कर रहे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, जड़ से इसका खात्मा कैसे हो। और बड़ी हैरानी की बात यह होती है, लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके दुनिया के जो तमाम देश हैं वो विश्व के मानचित्र पर खुद को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, खुद को स्थापित कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान इसी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहा है। कभी इस ड्रोन के जरिए नशे की खेप भेजता है, कभी हथियारों की सप्लाई करता है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत के अंदर अमन शांति कायम रहे, वो लगातार भारत की अमन शांति को भंग कर रहा है। इतना बौखलाया हुआ, इतना तिलमिलाया हुआ क्यों है पाकिस्तान, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय हम एक बार फिर से आपका करवा देते हैं। एपी सावरिया जी पूर्व राजनयिक हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड JSOD रक्षा विशेषज्ञ हैं। संजीव श्रीवास्तव जी रक्षा विशेषज्ञ हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, अब मैं आपकी तरफ रुख करूंगा। न पाकिस्तान में आर्थिक स्थिरता है, न पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता है। पाकिस्तान क्या ये मानकर अब चल रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था आतंकी भेजकर, नशे की खेप भेजकर, हथियारों की सप्लाई करके ही चलेगी, जो थोड़ी बहुत चल रही है? देखिए, पाकिस्तान की ये जो नापाक हरकतें हैं वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाकिस्तान आज भी आतंकवाद का इस्तेमाल अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पे और आतंकियों का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में कर रहा है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो आतंक का जो दानव, आतंक के जो सांप पाकिस्तान में पाल रखे हैं वो अब पाकिस्तान को ही डस रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान अब पूरे पाकिस्तान पर शासन करने की मंशा रखने लगा है। लेकिन ये जो ड्रोन की जो साजिश पाकिस्तान रच रहा है, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा संजीव जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है।
कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लगता है कि ये हुआ है। हम ठीक कराते हैं इसको और वापस आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ जेएस सोढी भी लगातार जुड़े हुए हैं। जेएस सोढी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आपकी जी आवाज आ रही है। जी जेएस सोढी जी, ना पाकिस्तान में आर्थिक स्थिरता है, ना पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता है, लेकिन पाकिस्तान क्या ये मानकर अब चल रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था जो थोड़ी बहुत चल भी रही है, जो ऐसे मुहाने पर खड़ी है, उसका चलना ना चलना एक बराबर है, वो मानकर ये चल रहा है कि आतंकी भेजेंगे तभी काम हो पाएगा, वो मानकर ये चल रहा है कि इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हम करेंगे तभी काम हो पाएगा? यदि पाकिस्तान के हर नागरिक के नस नस में, रोम रोम में, खून खून की बूंद में भारत नफरती और हिंदू नफरती जो ख्याल है, वही कारण है कि आज पाकिस्तान टूटने के कगार में है। आपने सही कहा, ना पाकिस्तान में आर्थिक स्टेबिलिटी है, ना राजनीतिक स्टेबिलिटी है, लेकिन उनमें इतनी अकड़ है कि वो अंदर अपने गरिबान में नहीं झांक के देखना चाहते कि हमारी नीयत और नीतियां कितनी गलत रही है। कि जहां पे 1947 में भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बन के खड़ा उभरा, तब से लेकर आज तक भारत कहां का कहां पहुंच गया, पाकिस्तान का क्या बदतर हाल है। यदि मैं आपको बताना चाहूंगा, 1960 में आजादी के 13 साल के बाद और पाकिस्तान के 13 साल के बनने के बाद 1960 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से अच्छी थी। अब पाकिस्तान का पर कैपिटा जीडीपी 83.3 यूएस डॉलर था और भारत का थोड़ा कम 82.2 यूएस डॉलर था। लेकिन 1960 से 2023 में क्या बदला कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा इतना सम्मान है और पाकिस्तान के बारे में जो जितना हम कहें उतना ही ठीक है। इसका जवाब सिर्फ 2 शब्द है, पाकिस्तान की गलत नीयत और गलत नीतियां। और यही कारण है कि आज पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा, लेकिन जो उनकी अकड़ है, जो उनकी भारत के खिलाफ उनकी जो नफरत है, हिंदुओं के खिलाफ जो उनकी नफरत है, वो आज इनको इस स्टेज पे लाई है और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। उनके सामने दिख रहा है और वो हर तरीके से भारत के ऊपर हमला करना चाहते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी का मिसयूज करके, चाहे गलत बयान देके। ये सब पाकिस्तान की नाकामी दिखाता है एक राष्ट्र की। बिल्कुल, जो पाकिस्तान खुद को एस्टेब्लिश करने की बजाय भारत में अमन शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा है, उसी पाकिस्तान को भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि हर एक सेक्टर में विश्व के मानचित्र पर खुद को एस्टेब्लिश कैसे करते हैं। लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसी विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं। संजीव जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जी संजीव जी, हम इससे पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में किसी भी सेक्टर में स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी सीख लेने के बजाय, नसीहत लेने के बजाय उसके विपरीत जा रहा है। लेकिन मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं और व्यूअर्स भी ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की इस ड्रोन साजिश को रोका कैसे जाए? क्या हम टेक्नोलॉजी के मामले में सरहद के पास इतना सक्षम है, इतने संपन्न है कि अगर कोई भी ड्रोन की गतिविधि या छोटी मोटी भी एक्टिविटी अगर दिखाई देती है तो उसको तुरंत पकड़ा जाए, नेस्तनाबूद किया जाए, धराशायी किया जाए? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान की ड्रोन की साजिशें बढ़ी हैं, ऐसे में भारत ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करना शुरू कर दिया है और इस तरीके की जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज हैं उसका डिप्लॉयमेंट भी शुरू हो गया है। और कुछ जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज हैं वो इंडिजिनसली बिल्ट हैं, हमारी स्वयं के द्वारा निर्मित हैं, कुछ को हम आयात भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो ड्रोन्स के माध्यम से पाकिस्तान की किसी भी बड़ी साजिश को नाकाम करने के लिए हम बड़े मीडियम स्तर के और बड़े स्तर के भी ड्रोन्स एक्वायर कर रहे हैं और आर्म ड्रोन भी उसमें शामिल हैं। MQ-9 रीपर ड्रोन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हमारा निगोशिएशन है, करार है, और वो भी जब आ जाएगा तो भारत की ड्रोन की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। हेरॉन ड्रोन हमारे पास इजराइल के हुए पहले से ही है। रुस्तम ड्रोन जो DRDO के द्वारा बनाया जा रहा है उससे भी भारत की ड्रोन की शक्ति बढ़ेगी। और जाहिर है कि ड्रोन का जो महत्व है मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत बढ़ गया है और इसको ध्यान में रखते हुए जो स्मॉल ड्रोन्स होते हैं उनको कैसे काउंटर किया जाए, जिससे कि जो पाकिस्तान स्मॉल ड्रोन का सहारा ले रहा है, जो कि लो ऑर्बिट के ड्रोन होते हैं, बहुत ही छोटी साइज के होते हैं, तो उन जो स्मॉलर ड्रोन्स को भी कैसे काउंटर करके उन्हें नेस्तनाबूद किया जाए, इस संदर्भ में भी एक्विजिशन शुरू हो चुके हैं और भारत स्वयं से भी इसके बारे में और भी इन डेप्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है। DRDO इस संदर्भ में भी महत्वपूर्ण जो है अनुसंधान में लगा हुआ है। तो मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि जैसे जो हम अपने
जो है डिफेंस पॉस्चर को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को पाकिस्तान और चाइना के जैसे एडवर्सरीज के विरुद्ध जो लगातार सशक्त और मजबूत बनाने की प्रक्रिया है, उसमें ड्रोन, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी एक इम्पोर्टेंट स्थान रखती है। और वो भी हमारे पास जल्दी जो है लगातार वो आना शुरू हो गए। जैसे कि मैंने कहा, डिप्लॉयमेंट भी शुरू हो चुका है और भविष्य में हम और अधिक सशक्त होंगे, ताकि इस तरीके के ड्रोन्स को हम पहले ही उसको जैम कर सकें। एंटी ड्रोन जैमर्स भी जो है इंपोर्ट किए जा रहे हैं, हम स्वयं से डेवलप कर रहे हैं, ताकि जब ड्रोन अपने ओरिजिन से ही वो अपना जो है मूवमेंट न कर पाए, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज भी भारत जो है एक्वायर कर रहा है। और मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि हम पाकिस्तान की ऐसी साजिशों को आने वाले समय में रोक सकने में पूरी तरह से सफल रहेंगे। ठीक है। एपी सावर, एक छोटा सा कमेंट मैं इसको लेकर लूंगा। जिस पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं, जहां पर खाने को ठीक से नहीं है, वो पाकिस्तान ड्रोन पर ड्रोन बना रहा है, भारत की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या आप ये मानते हैं कि चीन भी इनडायरेक्टली उसकी मदद कर रहा है इस टेक्नोलॉजी में, या फिर ज्यादा ड्रोन्स की प्रोडक्शन कैसे हो सकती है? एक छोटा सा कमेंट जल्दी से। बिल्कुल यही आपने सही कहा कि पाकिस्तान की बैक के ऊपर चाइना का पूरा हाथ है, और जो हथियार पकड़े जाते हैं भारतवर्ष में पाकिस्तान द्वारा भेजे हुए, वो चाइनीज बेस का उसमें मोहर लगी हुई होती है। और पाकिस्तान के लिए तो अभी रोजी रोटी इस तरह इसी ड्रोन स्मगलिंग के द्वारा, जो ड्रग की स्मगलिंग है, हथियार की स्मगलिंग है, इसके द्वारा ही पैसा कमाने की कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तान तो टुकड़े टुकड़े हो गया है, और चाइना का बगैर किसी झिझक के मैं कह रहा हूँ कि उसका वर्ग हक इस पाकिस्तान के नापाक इरादों के ऊपर है, वो उसको छह देता रहता है समय समय पे। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए इस बड़ी चर्चा में। तो समस्या क्या है भारत के सामने, ये पाकिस्तान किस तरीके से समस्या खड़ी कर रहा है, समस्या पैदा कर रहा है, लेकिन भारत किस तरीके से उस समस्या का सामना करते हुए समाधान की ओर लगातार बढ़ रहा है। भारत कोशिश कर रहा है कि कैसे इस ड्रोन की एक्टिविटीज को जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है, ताकि पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा भी लगे। हालांकि पाकिस्तान के मुंह पर रोज इस तरह के तमाचे लगते हैं। फिलहाल इस बड़ी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए सभी का। आप देखते रहें और जुड़े रहें MH1 न्यूज के साथ।